आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडिया की 4G डेटा स्पीड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आपको पता है इंडिया 4G डेटा स्पीड के मामले में पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका जैसी कंट्रीज से पीछे है। और ओकला की एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 131 रैंक पे आता है आउट ऑफ 138 कंट्रीज़। जी हाँ, 131 आउट ऑफ 138 कंट्रीज़। और जो 4G डेटा की जो ग्लोबल एवरेज स्पीड है वो 34 से 35 Mbps है। लेकिन इंडिया में जो 4G डेटा की जो एवरेज स्पीड है वो 6.9 Mbps से 9.5 Mbps है। तो इंडिया 4G डेटा स्पीड के मामले में क्यों इतना पीछे है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की इनसाइड इन्फो। तो चलिए समझते हैं कि क्यों इंडिया में 4G डेटा की स्पीड इतनी कम है। इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक टर्म है स्पेक्ट्रम, पहले मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ। स्पेक्ट्रम जो है वो रेडियो वेव्स है, एक रेंज ऑफ रेडियो वेव्स है जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो होता क्या है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी एज इन 3G 4G 5G, जैसे अगले ही साल 5G के ऑप्शंस है फर्स्ट हाफ में। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की ऑक्शन रखती है और इन स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में बिड करती हैं टेलीकॉम कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, वी, जियो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया में जो स्पेक्ट्रम की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन के रूप में भी बताऊं तो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम की जो कॉस्ट है वो साउथ कोरिया और यूएसए से 30-40% ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की जो रेट है वो ज़्यादा है। तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो कभी पूरा सेल आउट नहीं हो पाता। 4G के टाइम पे भी ये हुआ था कि स्पेक्ट्रम की जब बोली लगी थी और गवर्नमेंट की जो आस्किंग रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो स्पेक्ट्रम 4G का पूरा सेल आउट नहीं हुआ। इवन 5G के टाइम पे भी ये चीज़ होगी और इवन अभी से इस चीज़ों के संकेत हमको मिल रहे हैं, क्योंकि जो एयरटेल के जो CEO हैं उन्होंने अभी से कह दिया है कि हम 5G के लिए अगले साल बिड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रीज़न इसके पीछे ये है कि गवर्नमेंट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और एयरटेल इस रेट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो वो इसमें बिड ही नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही बैक ऑफ कर लिया है। तो जब कंपनीज स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, जब वो कंपनीज स्पेक्ट्रम खरीदेगी नहीं, तो हमको 4G डेटा की स्पीड अच्छी कैसे मिलेगी। यही एक रीज़न है सबसे बड़ा कि हम 4G डेटा तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम जो स्पीड है वो 4G डेटा की यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो रीज़न है 4G डेटा स्पीड के कम होने का वो ये है कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़े डेप्थ में चल रहा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। रिलायंस जियो जो इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, ये 37,592 करोड़ रुपए के डेप्थ में चल रही है। सेकेंड लार्जेस्ट वी वोडाफोन आइडिया, ये 67,116 करोड़ रुपए के डेप्थ में चल रही है। थर्ड लार्जेस्ट भारती एयरटेल, ये जो है ये 26,828 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने जो पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज़ के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है। वो जो है वो तो एक रीज़न है ही, बट उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी इतने डेप्ट में, इसलिए भी वो ISPs में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अगर कंपनीज इतने ज़्यादा डेप्ट में नहीं होती तो चांसेस थे कि वो स्पेक्ट्रम में अभी जितना इन्वेस्ट कर रही है उससे तो ज़्यादा ही करती। भले गवर्नमेंट के रेट इतने ही होते, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही सही, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्ट ज़रूर करते। लेकिन यहाँ पे है जो प्रॉब्लम टेलीकॉम कंपनीज के साथ, वो ये है कि क्योंकि एक तो उनके पास कैश नहीं है क्योंकि वो इतने डेप्ट में चल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे स्पेक्ट्रम की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों साइड से टेलीकॉम कंपनीज फंसती चली जा रही है। और यही एक रीज़न है कि आप न्यूज़पेपर में या आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते आ रहे होंगे कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो कई बार ये चीज़ कह चुकी है कि हम अभी जो डेटा के लिए जो पे करते हैं अमाउंट, हमको उससे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। वोडाफोन आइडिया ने कई बार ये कहा है कि वो अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ाने वाले हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि क्योंकि कंपनी डेप्ट फ्री करना चाहती है अपने आप को, या अपना नुकसान कम करना चाहती है, तो वो जो है वो प्लान्स के
टैरिफ पैक्स बढ़ा देगी, और जब तक कंपनीज डेप्ट फ्री नहीं होगी तब तक वो स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और जब तक कंपनीज स्पेक्ट्रम में आईएसपीज में इन्वेस्ट नहीं करेगी तब तक हमको 4G डेटा की स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी इंडिया में। तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक और जो रीज़न है 4G डेटा स्पीड के कम होने का वो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आप याद करिए 2016 में जब जियो मार्केट में आया तो जियो के मार्केट में आने के बाद कितनी ऐसी टेलीकॉम कंपनीज है जो टोटली बंद हो गई। टाटा डोकोमो, एयरसेल, वीडियोकॉन, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। तो ये जो कंपनीज है ये क्यों नहीं सर्वाइव कर पाई? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये जो कंपनीज हैं जो आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर से बाहर है, ये जो है ये जियो के रेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जियो जिस रेट में आया उसने मार्केट में क्रांति मचा दी थी। तो ये जो कंपनीज है ये उनके रेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इवेंचुअली कंपटीशन के चलते ये बंद हो गई। आज भी आप एयरटेल और जियो के अगर पैक्स देखेंगे तो उनके जो पैक्स के जो डिफरेंस है वो सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही उसमें अंतर है। और मैं आपको बता दूं हम इंडिया में वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट डेटा यूज़ करते हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको पर जीबी के हिसाब से भी आपको मैं रेट बताऊं तो इंडिया में 1 GB की जो कॉस्ट है वो $0.06 है। ये जो है अगर आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 1 GB का 4.5 रुपये के आसपास पड़ता है। तो क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, प्लस हम इंडिया में वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट डेटा यूज़ कर रहे हैं, ये जो है ये कंपनीज़ के लिए मुश्किल बढ़ा देता है। क्योंकि जब तक कंपनीज रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तब तक वो स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो एक नहीं कई सारी है। पहला स्पेक्ट्रम, दूसरा डेप्ट, तीसरा कट थ्रोट कंपटीशन। तो इसीलिए भी इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज़ का सरवाइव करना और मुश्किल हो जाता है, और यही एक रीज़न भी है कि हम 4G डेटा यूज़ कर रहे हैं पर जो स्पीड है वो बहुत कम है। आखिरी जो रीज़न है 4G डेटा स्पीड के कम होने का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है टावर्स। देखिए इंडिया में 2016 में 342 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स थे। ये जो है ये पॉपुलेशन का 22% है। आज की बात करते हैं 2020 की, तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 700 मिलियन के आसपास है, जो कि पॉपुलेशन का अराउंड 50% है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2025 तक 974 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हो जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ 4 साल की बात करें, 2016 से 2020 की बात करें, तो हम लोगों ने 4 साल में ही 28% की ग्रोथ की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं जिस रेट पे, उस रेट से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टावर, और जब तक टावर्स पे काम नहीं होगा, जब तक कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगी, तब तक हम इंटरनेट तो यूज़ करेंगे और वर्ल्ड का चीपेस्ट भी यूज़ करेंगे, लेकिन हमको जो स्पीड है वो नहीं मिल पाएगी। और कंपनीज इसलिए भी नहीं कर पा रही है टावर्स में इन्वेस्ट क्योंकि उनके पास डेप्ट की प्रॉब्लम है, स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, उनके पास जो कंपटीशन है यहाँ नेक टू नेक वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो रीज़न है ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ इनसाइड इन्फो विथ मी अनुराग शर्मा। थैंक यू सो मच गाइस।